हेलो जी। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो देखो, हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8। मतलब जो अगर हमें इसके कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जो कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए -8, और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर आए -2। तो ऐसे कोई भी दो फैक्टर हमें चूज करने हैं। ऐसे कोई भी दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं? वो तो 4 और 8 ही रहे, लेकिन कैसे? -2 कैसे आएगा और -8 कैसे आएगा? अगर मैं x को -4 को माइनस का बना दूं तो ऐसा हो रहा है कि मल्टीप्लाई करें तो -8 आ रहा है और प्लस माइनस करूँ तो -2 आ रहा है। तो इसी चीज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, एक्स स्क्र -4x प्लस 2x माइनस 8। इसको जीरो के इक्वल पहले ही रख लेते हैं। तो ये होगा, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो मैं x को बाहर ले लेती हूँ, ये बच जाएगा x -4। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर लेंगे तो बचेगा x -4। अब यहाँ पे x -4 कॉमन आ रहा है और बच गया x +2। ये जीरो के इक्वल पहले ही है तो इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए हमें ये दोनों जीरो के इक्वल रखने होंगे। तो ये बन रही है, एक तो x की जीरो बन रही है 4, और एक जो x की जीरो बनेगी वो बनेगी -2। तो ये हमारे जीरो निकल के आए हैं। अभी हमें इनका रिलेशन भी पता करना है। रिलेशन पता करने के लिए जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है -b/e, और सम ऑफ जीरोस ये हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज आई है। तो हम इनको प्लस करके देखेंगे। इनको प्लस करने पे यहाँ पे आ रहा है -2। 4 और -2 को अगर हमने प्लस किया तो आंसर आया हमारा 2। अभी चेक करते हैं, यहाँ पे जो b की वैल्यू है ये है -2, और माइनस b के साथ ही रखनी है। तो माइनस के साथ रखूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2/1। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 2/1, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई कर रहा है। अभी हम प्रोडक्ट और चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट होता है हमारा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा यहाँ पे हमारे आए थे 4 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा -8। और c की वैल्यू रखते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म हमारी है -8, यहाँ पे a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू -8। मतलब प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई कर रहा है। तो हमने जो इनका रिलेशन भी पता करना था वो भी करवा दिया, क्वेश्चन भी सोल्व किया। अभी हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 4s² -4s और +1। तो मतलब जो x² प्लस कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे हमारी मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर आना चाहिए 4, और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए -4। ऐसे कोई भी दो नंबर, तो 4 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 2 ही होते हैं। अगर मैं 2 और 2 को दोनों को ही माइनस ले लूँ तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहे हैं -4, और प्लस माइनस करने पे आ रहा है -4। तो मतलब हमारे फैक्टर तो सही है। अभी रख लेते हैं इसको, 4s² -2s -2s+1। अब यहाँ पे जो कॉमन चीज आ रही है वो आ रही है 2s। अंदर जो बचा वो बचा 2s, और यहाँ पे बचा माइनस में 1। ऐसे ही आगे जो चीज कॉमन आ रही है वो आ रही है -1। -1 लेंगे तो यहाँ पे बच जाता है 2s, और यहाँ पे बच रहा है -1। तो हमारे फैक्टर हो गए 2s-1, और अंदर भी बच गया 2s-1। ये हमारे इसके फैक्टर्स निकल गए। फैक्टर्स से जीरो बनाएंगे, 2s-1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू +1, और s इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट का करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब हमारी दोनों जीरो 1/2 और 1/2 आ गई हैं। अभी हम इनका सम चेक करेंगे।
अगर इन दोनों का सम मैं करती हूँ तो वो आ रहा है मेरा 1, सम हमारा आ रहा है 1। करके देख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 और ये आ गया 1। तो ये तो 1 आया ही है। और इनका जो हमें चेक करना था कोफिशिएंट से, वो होता है -b/a। इसमें एक बार पुट करके चेक कर लेते हैं। माइनस की जो टर्म है वो है -4, तो -4/4 तो ये हो जाएगा 4/4 और कट के आ जाएगा 1। तो प्लस हमारा वेरीफाई कर रहा है। प्रोडक्ट और चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट जो आता है वो आता है कॉन्स्टेंट टर्म और अपोन में जो x का स्क्वायर, यहाँ पे s दे रखा है, जो s स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो वैल्यू तो लिख लेते हैं। c/a जो होता है प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले जीरोस का प्रोडक्ट लिखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ रहा है 1/4। अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट हमारी 1 है और जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसके साथ हमारा 4 है पहले ही। ये भी हमारा वेरीफाई कर रहा है। 1/4 और 1/4 ही आ रहा है। अभी हम स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसी अगर कोई भी टर्म आए जो थोड़ी समझ में ना आने वाली हो, उसको पहले हम लिखेंगे अच्छे से। इसको हम लिखेंगे 6x का स्क्वायर -7x - 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें इस टर्म और इस टर्म का चाहिए प्रोडक्ट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बनता है -18। तो प्लस माइनस करने पे आए हमारा -18 मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पे आए -7। ऐसे मेरे को कोई भी दो नंबर चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बन रहे हैं -9 और 2। इनको अगर मैं प्लस माइनस करती हूँ तो -7 आता है, और मल्टीप्लाई करती हूँ तो -18 आता है। ये हम हमारी इक्वेशन में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर -2 प्लस, हमने प्लस का लिया है, -9x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन लेने के बाद अंदर बचा 3x प्लस 1। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो -3 बाहर लेने के बाद अंदर बचा है 3x प्लस 1। हमारी जो एक फैक्टर आया है वो आया 3x प्लस 1, क्योंकि ये कॉमन है। और दूसरा फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 2x - 3। अब इनके जीरोज निकालेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। एक जीरो हमारी ये निकली है, दूसरी जीरो निकलती है 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारी दूसरी जीरो होती है। अब हमें निकालना है इनका पहले सम। तो इनका सम अगर जीरोस का करेंगे तो वो बनता है -13 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। चेक करेंगे तो ये होगा -2 और ये हो जाएगा +9। ये जो बन रहा है ये बन रहा है -7/6। कट रहा नहीं है तो सम ये बनता है। अब चेक करेंगे इसको। चेक करने के लिए हमें वैल्यूज रखनी होती है -b/a की। यहाँ पे b की वैल्यू है -7, 7 यहाँ पे प्लस का है, तो रखेंगे यहाँ पे -7 और अपॉन में 6। तो ये बन रहा है 7/6। प्रोडक्ट तो हमारा, सॉरी सम तो हमारा वेरीफाई हो रहा है। प्रोडक्ट और चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए -13 प्लस 3/2, तो प्रोडक्ट आ रहा है -3/6। चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें रखना होता है c/a में। c की वैल्यू जो है वो है -3 और a की वैल्यू है वो है 6। तो प्रोडक्ट और सम दोनों ही हमारे वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जो नेक्स्ट इसके 3 पार्ट और बचते हैं वो हम करेंगे अगले इसी के पार्ट में। अभी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।